अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये रेट सोलर पैनल्स के ऊपर जा रहे हैं या नीचे की तरफ अभी भी इनकी रवानगी है? देखिए, परवाज़ की रवानगी के बारे में बात अगर करें तो सोलर पैनल्स के रेट्स पीछे से कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड था और अभी करंटली आपको 30 से 35 रुपये के दरमियान में मिल रहे थे। अभी कोशिश है सबकी तरफ से कि स्टॉक को दोबारा होल्ड किया जाए और स्टॉक के रेट्स बढ़वाए जाएँ। जैसे पीछे मार्केट फोर्सेस की वजह से स्टॉक की ओवर सप्लाई थी, चाइना में भी ज़्यादा माल था और बेच नहीं पा रहे थे यूरोप में और यूएस को, और तो पाकिस्तान को फ़ायदा इस तरह हो रहा था कि स्टॉक ज़्यादा था। अभी इंपोर्टर्स की तरफ से भी कोशिश की जा रही है और रिटेलर्स और बाकी सब तो हमेशा से कोशिश करते ही हैं कि जब स्टॉक उनके पास ज़्यादा हो और उनको ज़्यादा पैसे ना मिल पा रहे हों, आगे थोड़ा कम प्रॉफिट बच रहा हो, तो फिर वो रेट्स बढ़वाने की कोशिश करते हैं। रेट्स बढ़वाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें एक तरीका ये होता है कि आप मार्केट में फ़ियर फैलाएं, मार्केट में आप ये बात फैलाएं कि आगे माल नहीं आएगा हमारा, या आप ये बात फैलाएं कि पीछे से हमारी ये वाली कॉस्ट बढ़ रही है, या हमारी जी फ्रेट की कॉस्ट बढ़ रही है, या हमारी ख़रीद महंगी हो रही है, या हमें जो माल मिल रहा है वो बहुत महंगा मिल रहा है, हम जिसके थ्रू माल ले रहे हैं वो हमें महंगा दे रहा है। इन शॉर्ट कोई भी ऐसी बात करें जिससे मार्केट में फेयर पैदा हो। बस मार्केट में आपने पैनिक फैलानी है, मार्केट में आपने फ़ियर मॉन्गरिंग करनी है, आसान अल्फाज में, या आपने डर व खौफ फैलाना है कि जी जो माल है बस यही है और माल नहीं आएगा। तो वही टैक्टिक्स है जो पहले भी इस्तेमाल होती हैं, आज फिर इस्तेमाल हो रही हैं। कोई नई कहानी नहीं है, वही पुरानी कहानी है। तरीक़ाकार भी वही है और बात भी वही है। बस मकसद ये है कि जो माल पड़ा हुआ है उसके रेट्स बढ़वाए जाएँ। आगे टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स लग जाएगा, तो जो अभी माल पड़ा है, किसी के पास कोई क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं है, किसी के पास कोई बजट की वो नहीं है, प्रपोज़ल नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है कि जी आगे टैक्स लग जाएगा, जी 10 से 20% टैक्स लग जाएगा इसलिए आप ऑर्डर ना डालें। तो वही वाली कहानी है सारी। अच्छा, वैसे ये जैसे आज से 6 महीने पहले तक अगर आप देखें तो डॉलर के साथ क्या कर रहे थे, सारे रोज़ की एक न्यूज़ निकालते थे, डॉलर जी ये चला जाएगा, वो हो जाएगा, फ़ौरन ख़रीद लो। फिर वो पैनिक बाइंग में बेड़ागर कर लिया मुल्क का, एक डंडा आया और डॉलर की बातें ख़त्म हो गई। आप डॉलर की बात और डॉलर स्टेबल हो गया, समझ रहे हैं? तो यहाँ भी वही सूरत हाल पैदा की जा रही है, कभी इस साइड से, कभी इस साइड से, कभी उस साइड से। बिल्कुल ऐसी है, दोनों साइड से। और आर्टिफिशियली कोशिश की जा रही है कि एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करी जाए कि सोलर पैनल्स नहीं है मार्केट में। कभी कुछ किया जाता है कि रेट्स इतने कम हो गए जो कि हो ही नहीं होते, मतलब जितने की कॉस्ट है उससे भी नीचे ले जाने की बात की जाती है, और कभी जो है जितने होते हैं उससे एक्जूबरेंट आपको प्रॉफिट्स रखने होते हैं। फिर कभी ये कह देना कि उसका माल 2 नंबर है, मेरा वाला 1 नंबर है, तो मेरे वाले के रेट इसलिए ज़्यादा हैं। और कभी ये कह देना कि उसका बी ग्रेड का माल है और मेरा ए ग्रेड का ही माल है, और उसका सारा ही बी ग्रेड का माल है, वो पता नहीं कहाँ से मंगवा रहा है। और उसमें देखें जो यहाँ के रीसेलर्स हैं जो पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, उसमें दुकानदार भी शामिल होते हैं, उसमें इंपोर्टर भी शामिल होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर सब शामिल होते हैं, क्योंकि जब बेनिफिट मिल रहा होता है तो कोई नहीं देख रहा होता। इसी तरह जब साल पहले तक डॉलर खुला था और डॉलर में फ्लक्चुएशंस हो रही थी, कभी 240 का, कभी 270 का, कभी 315 का डॉलर चला गया था, तो हर रोज़ सुबह उठ के पुराने माल के रेट रिवाइज़ हो जाते थे और एक घंटे के अंदर सारे रेट हिला दिए जाते थे कि आज जी 35 रुपये का 3500 वाट था ही नहीं उस वक्त, कभी जी 100 का वाट है पर वाट, और कभी 120 का हो जाता था, और आपके एडवांस पैसे दिए हुए कैंसिल हो जाते थे, और अगर आपने 100% पैसे दिए हुए हैं तो भी आपका माल रुक सकता है, और अगर आपने नहीं दिए हुए तो भी आपका माल रुक सकता है। तो ऐसी कहानी के अंदर जब इतनी तेज़ी थी तो ये सारी तेज़ियाँ अप्लाई हो रही थी, और आज जब स्लो हो गया है, मार्केट स्लो कर गई है, और वो स्लो होने की वजह यही है, अपना किया धरा है। अपना किया धरा ये है कि एक स्टेबल काम है, एक मार्केट में डिमांड है सोलर पैनल्स की, आप कंटिन्यूस सप्लाई इंश्योर करें, आगे कंटिन्यूस सेल आपकी चल रही है। बट आप जब एक्सॉर्बिटेंट प्रॉफिट आप उठाने की कोशिश करेंगे, नाजायज़ इतना उठाएंगे कि 40-70 रुपये का आपको पड़ रहा है, आप चाहेंगे 120 रुपये का मैं बेच लूँ, तो फिर आपका जो एपेटाइट है वो कहीं ख़त्म ही नहीं होती कि मेरा वो 70 वाला ही 120 का बिकेगा ही तो मुझे मज़ा आएगा। तो फिर आप उस कोशिश के चक्कर में हर उल्टा काम करने को राज़ी हो जाते हैं, आप झूठ बोलने को भी राज़ी हो जाते हैं, आप मार्केट में फ़ियर फैलाने को भी आपको बुरा फील नहीं होता, क्योंकि आपका जो गोल होता है वो यही होता है कि वो जो मार्जिन्स मिल रहे थे कि 70 की ख़रीद वाली चीज़ 120 की बिक रही है, मज़ा बड़ा आ रहा है, तो वो अब मज़ा नहीं आ रहा। तो उस मज़े के चक्कर में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दूसरे के माल को बी ग्रेड कह के अपना ए ग्रेड कहला के, ख़ुद बेशक आप महंगा ख़रीद रहे हो, पीछे से गलती आपकी अपनी हो, बट आप बोलते हैं कि नहीं उसका माल 2 नंबर है। दूसरा आप ये कह देते हैं कि आगे माल नहीं आ रहा। तीसरा आप कहते हैं कि अपना जो माल है वो दबा लो, होल्ड कर लो, नहीं बेचेंगे और टैक्स लग जाएगा। चौथा आप झूठ बोलेंगे कि आगे टैक्स लग रहा है, खबर आपके पास भी कोई नहीं है, आप बोलेंगे नेट मीटरिंग बंद हो रहा है, आप और कुछ भी नहीं हुआ, आप 10 तरह के हरबे निकाल लें, 10 तरह की बातें फैला लें, शोशे फैला लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो टैक्टिक्स लड़ानी है, ओपन मार्केट है, आप ज़्यादा उसको डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे तो वो ऑटो करेक्ट करेगी। अनप्रेसिडेंटेड मार्जिन्स थे, ऑटो करेक्ट करके बैक टू नॉर्मल आ गया,
3 से 5% का जो मार्जिन है होलसेल के कामों का, वो ऑटोमेटिकली हो गया, वो हज़म नहीं हो पा रहा। ये बात हज़म नहीं हो पा रही कि 3 से 5% का मार्जिन होना चाहिए। हज़म यही बात होती है कि 50 से 60% का मार्जिन होना चाहिए। तो अगर आप दोबारा ले जाएंगे 50 से 60% के मार्जिन पे, और आप फिर अपने बिज़नेस को दोबारा से अगर उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे, तो दोबारा से डस्ट पड़ेगी। जैसे अगर आपको पहले अगर कोई फील हुआ है कि आपको नुकसान हुआ, क्योंकि आप अपनी स्ट्रैटेजी 50-60% मार्जिन की बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो कि अनफेयर मार्जिन है, जो कि नेचुरल मार्जिन नहीं है, एक अननेचुरल मार्जिन है। तो फिर ऑटोमेटिकली जब मार्केट करेक्ट करती है तो फिर आपको डस्ट पड़ती ही है। समझने की बात है, लेकिन समझना नहीं होता लोगों ने, चलना वैसे ही होता है कि जैसे उनकी लालच होती है, जैसे उनकी इंस्टिंक्ट्स होती हैं। इंस्टिंक्ट्स यही होती हैं कि अननेचुरल मार्जिन है, उठाओ और उसको और बढ़ाओ, 50-60 को नहीं 100% पे लेके जाओ। बाकी मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे जो कंज्यूमर है वो काफ़ी अवेयर हो चुका है और वो ये सारी टैक्टिक्स को समझ भी लेता है और देख भी रहा है कि क्या आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ जाती है, अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लें। और देखें रेट्स कोई ऐसी अभी करंटली कोई ऐसी मार्केट में कोई ऐसी डायनामिक नहीं आई कि जिसके थ्रू आप बोलें रेट्स बहुत ऊपर जाएंगे। रेट्स तो नीचे ही आ रहे हैं और कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहे हैं। उसमें जो वजूहत है यही है कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स की जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस है वो एट एन ऑल टाइम हाई है, और वो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स हायर प्रोडक्शन नंबर्स। उन्होंने फैक्ट्रीज़ लगाई हैं, उन्होंने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ लगाई हैं, तो वो उसमें जो डिग्रेडेशन है, जो उसमें कमी है, वो आती हुई दिख नहीं रही, तो वो बढ़ ही रही है। दूसरा, पाकिस्तान की डिमांड भी मौजूद है। तीसरा, पाकिस्तान में हर बंदा इंपोर्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको अबंडेंट सप्लाई मिल रहा है। अगर कोई 5 बंदे नहीं मंगवाना चाह रहे, वो चाह रहे हैं हम ग्रुप बना के बोलेंगे कि हम मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, तो वो दूसरे 5 ज़्यादा मंगवा लेंगे। ये तो ओपन मार्केट के डायनामिक्स है ना, जब तक मैन्युफैक्चरर बनाता रहेगा और मार्केट तक इशू आ नहीं सकता। जब तक मैन्युफैक्चरर बनाता रहेगा और जब तक मार्केट में डिमांड रहेगी तो कोई ना कोई मंगवा लेगा बस। लेकिन डिमांड क्रिएट भी कोई नहीं कर रहा, कोई डिमांड नहीं क्रिएट कर रहा, कोई यहाँ अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चला रहा है, रोडों पे बिलबोर्ड नहीं लगे हुए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम नहीं चल रही कि सब सोलर लगवाओ। सोलर की डिमांड बनी हुई है, लोगों को चाहिए, तो जब लोगों को चाहिए तो कोई ना कोई मंगवा के उस डिमांड को पूरी कर देगा। आप अगर मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें हिस्सा डालूँ और मैं जेन्युइनली काम करूँ, फेयर प्रैक्टिस से काम करूँ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर वो बंदा जो फेयर प्रैक्टिस से काम कर रहा होगा उसमें वो चल जाएगा और उसकी पार्टेक हो जाएगा उस गेम के अंदर। भाई इतनी सी बात है। तो मार्केट को गलत तरफ ले जाना, मार्केट में गलत टैक्टिक्स को प्रमोट करना, कॉन्ग्लोमरेट बनाना, ये सब गलत ग्रुप्स बना के चीज़ों को प्रेशराइज़ करके अपनी मर्ज़ी के रेट्स ले लेना ताकि आप एग्जॉर्बिटेंट मार्जिन ले लें, ज़्यादा देर चल नहीं पाता। ओपन मार्केट है, अगर आप कुछ दिन बेनिफिट ले भी लेते हैं तो उसके बाद जब वो बैक ट्रैक करती है पूरी मार्केट, क्योंकि ऑटो करेक्शन की तरफ जाती है, ओपन मार्केट है, यही तो फ़ायदा है उसका, तो वो फिर सारा का सारा आपके गले ही पड़ता है। तो एज एन एंड यूज़र परेशान नहीं होने का, रेट्स कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे। हर दफ़ा जब रेट्स नीचे आते हैं तो फिर कोशिश की जाती है कि दोबारा से ग्रुपिंग करी जाए, दोबारा से रेट्स को बढ़वाया जाए, थोड़ी सी फिर ओवर करेक्शन होती है और फिर मार्केट ऊपर को जाती है, फिर मार्केट बैक ट्रैक करके वहीं आ जाती है जहाँ उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है। तो स्टॉक भी अबंडेंट अवेलेबल है, पाकिस्तान में आ भी एक्सेसिव क्वांटिटीज़ में रहा है। पाकिस्तान में डिमांड भी बहुत ओवर एक्सेसिव है और पीछे प्रोडक्शन भी बहुत है, और चीज़ भी आपको बहुत अच्छी मिल रही है करंटली, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। नॉर्मल बाइंग करें, कोई पैनिक बाइंग, रेट बहुत बढ़ रहे हैं, पैनिक में उठा लो, 10 कंटेनर उठा लो, ज़रूरत कोई नहीं है। अगर आप भी उसी गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, बाकी अदरवाइज़ नथिंग टू वरी अबाउट। बिल्कुल ठीक है, नॉर्मली चलें, जो आपकी एक्चुअल डिमांड है आप उसको सेटिस्फाई करें। आज के लिए थैंक यू।